गुड मॉर्निंग बच्चों। सेकेंड ईयर कॉमर्स लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था और जैसा कि आपको मैंने पीडीएफ भी भेजा है, आप उसको फेयर पे नोट कर लेंगे। उसके आगे की जो थियरी का पोर्शन होगा वो आपको नेक्स्ट टर्म पे भेजेंगे। अभी हम लोग फिक्स मेथड के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। आपको बताया गया है टोटल 10 मेथड हैं, 5 मेथड हम लोग को पढ़ना है, मैंने आपको बताया भी था। और उसके हिसाब से पहले मेथड का नाम है फिक्स मेथड, जिसे हम लोग सिंपल मेथड भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ही बोलते हैं। और फिक्स मेथड में दो फार्मूले अप्लाई होते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया हो तो उसके हिसाब से, और अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, सीबीएसई की बुक का है। क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन है 1 अप्रैल लिमिटेड कंपनी परचेज ए मशीन 1,90,000 and spent 10,000 on its installation. At the date of purchase, it was estimated that the scrap value of the machine would be 50,000 at the end of 6th year. Give machine account and depreciation account in the books of company for 4 years, and after providing depreciation by fixed installment method, the books are closed on 31st March every year. 3 बातें हमेशा ध्यान रखोगे जब तुम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हो। पहला ये देखा करो कि कौन सा मेथड है, दूसरा देखा करो ईयर कौन सा है, तीसरा देखा करो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या स्क्रैप वैल्यू, दोनों में से क्या मेंशन है। सबसे पहले ये देखो मेथड कौन सा है, फिक्स मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस, एन्युटी, फंड पॉलिसी, जो भी। ईयर, 2 ईयर होते हैं। कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जो ईयर दिया गया हो आप उस ईयर को देखेंगे जरूर, नहीं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय मंथ के कैलकुलेशन में गलत हो जाएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 15%, 20% ये है, या स्क्रैप वैल्यू दी गई है और एस्टिमेटेड लाइफ दी गई है। तो इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि ये फिक्स मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा भी था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू था, और इन्होंने बताया है कि इनकी बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। इट मीन्स की फाइनेंशियल ईयर है। आपको सॉल्व करना है 4 साल तक का अकाउंट, मशीन अकाउंट बनाना है। तो हम लोग मशीन अकाउंट बना रहे हैं बच्चों। अकाउंट का मतलब इरेजर होता है, बिल्कुल वही कॉलम होता है जो आप जानते हो इरेजर के लिए। डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट। जेब का कॉलम की जरूरत नहीं है आपको। तो सबसे पहले उन्होंने मशीन परचेज की टू बैंक। आप कैश भी लिख सकते हैं, बट अगर अमाउंट ज़्यादा होता है तो बैंक लिखना चाहिए। तो कुछ भी अमाउंट हो, मान लो बैंक ही लिखना है। 1 अप्रैल 2007 को 1,92,000 और 10,000 स्पेंड किया। 1 अप्रैल 2007 1,92,000 प्लस 10,000 का एक्सपेंस किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं जब कोई एसेट्स परचेज करते समय उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होते हैं, उससे हमारे एसेट्स में उस एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया जाता है। फिर हमारे एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट होती है।
फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा एक चैप्टर कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, वहाँ पे आपको बताया गया था हम जितनी सारी जनरल एंट्रियाँ बनाते हैं, काउंटिंग लिखते हैं, सब कुछ इस बात को हमेशा फॉलो करते हैं, रूल्स में ध्यान में रखते हैं कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एसेट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं और एसेट्स में इंक्लूड कर लिए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, ज़्यादा नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार नहीं हो सकते, बिजनेस की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, पावर देते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वे होते हैं जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए दिया जाता है, जैसे सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, बहुत सारे जो पीएल के डेबिट में आप शो करते हो, जो ट्रेडिंग के डेबिट में शो करते हो। तो 2 लाख का ये हो गया। एंड ऑफ ईयर आएगा 2008 31 मार्च। जैसे मान लो आज 28 दिसंबर 2019 को आपने कोई स्कूटी खरीदी, तो 28 दिसंबर 2019, फिर अगला दिन आएगा 29 दिसंबर 2019, फिर आएगा 30 दिसंबर, फिर आएगा 31 दिसंबर 2019 और अगले दिन आ जाएगा 1 जनवरी 2020। तो ऐसा नहीं सोच लेना 1 साल हो गया। आज रात में सोए 31 दिसंबर 2019 को और कल सुबह खुली 1 जनवरी 2020 को। इट मीन्स ये थोड़ी हो गया कि 1 साल हो गया। तो हमारा जो मंथ स्पेंड होता है, जो टाइम स्पेंड होता है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं 12 महीने हुए कि नहीं हुए। ईयर बदलने से नहीं होता। ये 12 महीने है, 1 साल है, 2007 से 2008। तो हमारा ईयर चेंज होता है नहीं होता है ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि 1 अप्रैल से हम चले तो अप्रैल 7 लिखा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आया तो 12 मंथ हो गया। अब मार्च आया तो ईयर बदल गया तो क्या हो गया। फिलहाल आपको चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। आपके फिक्स मेथड में 2 फार्मूला बताया गया। तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू है और स्क्रैप वैल्यू है 50,000 और लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ है 6 ईयर। तो आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे इस तरीके से। आपको फार्मूला पता है, वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ 1,50,000 6 25,000। अभी आपका डेप्रिसिएशन हो गया। 25,000 रुपये आपको बार बार देना है। देख सकते हैं आप। तो ये 25,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया। बाय डेप्रिसिएशन 25,000 बाई बैलेंस ईडी, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1,75,000। तो जब इसका वैल्यू होता है क्वेश्चन में, तो वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ सॉल्व करोगे। अब हर साल आपको ये लगाना है 25,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर भी वही लगेगा और उसके भी नेक्स्ट ईयर। इसी को कहते हैं फिक्स मेथड। तो फिक्स मेथड का मतलब यही हुआ कि जब आपका डेप्रिसिएशन हर साल वही लगे। तो 2008 साल का पहला दिन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,75,000। साल का एंड आ जाएगा 2009 31 मार्च। बाय डेप्रिसिएशन 25,000 और फिर
बैलेंस कैरेट डाउन 1,50,000. Again 2009 1st April, to balance brought down 1,50,000. 2010 31st March, by depreciation 25,000 और by balance कैरेट डाउन 150 में से लेस कर लोगे 1,25,000. by depreciation by balance CD ये बच्चों 4 ईयर्स का अकाउंट बोला गया था प्रिपेयर के लिए, तो आपने 4 साल तक अकाउंट बना दिया और ये 7, 8, 9 और 10 तो 4 ईयर के अकाउंट्स हो गए. तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन था, समझ सकते हो. ऐसी एंट्रियाँ होती हैं. परचेज करोगे टू बैंक, सेल करोगे बाई बैंक, डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन. मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि आपके एंट्रियाँ कैसी होती हैं. आइए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ध्यान से देखिए. क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मैं ले लेता हूं. अच्छा क्वेश्चन है. ऑन 1st April 2009 a company bought plant machines costing 68,000, estimated that's working life 10 year, at the end of each it will fetch 8,000. ये इसकी स्क्रैप वैल्यू है. एडिशनल आर मेड 1st April 2010, यानी कि अगले साल 2010 में एक 40,000 का उसने एसेट्स लिया जिसकी रिजिडुअल वैल्यू 4,000. यही स्क्रैप वैल्यू के ही बहुत सारे नाम हैं. फिर उन्होंने एडिशन 1 अक्टूबर 2011 में ख़रीदा 98,000 और उसकी ब्रेकअप वैल्यू मतलब वही स्क्रैप वैल्यू 800 है. वर्किंग लाइफ बोथ एडिशनल प्लांट मशीन 20 ईयर्स, यानी जो पहली मशीन थी उसकी वर्किंग लाइफ 10 ईयर है और जो बाद में ली गई उसकी वर्किंग लाइफ 20 ईयर है. सो प्लांट मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, और बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च एवरी ईयर. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ये ज़रूर देखा करें कि आपका ईयर कौन सा क्लोज हो रहा है, आपका मेथड कौन सा है और डेप्रिसिएशन का रेट के बारे में क्या बताया गया है. तो आप ये देखिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए. बच्चों ये तो आपके सामने ये क्वेश्चन रहा सेकंड वाला. इस क्वेश्चन में 3 मशीनें परचेज की गई बारी बारी से. पहले वाली मशीन की स्क्रैप वैल्यू जो भी रही हो, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स, और बाद की जो 2 मशीनें परचेज हुई उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 20 ईयर्स. 2009 1st April टू बैंक 68,000, वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ. सॉल्व करोगे तो 6,000, तो डेप्रिसिएशन 6,000 टू बैलेंस सीडी 62,000. 2010 में 1st अप्रैल को आपने एक दूसरी मशीन भी ली 40,000 की. एग्जाम में सॉल्व करते समय ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हो, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है. तो अब आपके पास 2 मशीनें हो गई. तो फर्स्ट मशीन की डेप्रिसिएशन 6,000 फिक्स है. सेकेंड का वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ 20 ईयर्स का. सॉल्व किए 1800, 7800, बैलेंस सीडी 94,200.
फर्स्ट वाली मशीन 62,000 की हो गई थी आफ्टर 1 ईयर, इसमें से लेस करोगे, थर्ड ईयर में इसकी वैल्यू हो जाएगी 56,000 बिगनिंग में, और 40,000 की वैल्यू 1800 डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद उसकी वैल्यू हो गई 38,200। यही आपकी बैलेंस शीट वैल्यू होती है, ये वाली जो बैलेंस शीट में हम लेस करके शो करते हैं, एंड ये वैल्यू 31 मार्च 11 में दिखाई गई होगी। फिर आपने इस साल 2011 में 1 अक्टूबर को फिर एक मशीन परचेज किया, ये आपकी थर्ड मशीन हो गई। पहले वाले का डेप्रिसिएशन फिक्स है 6,000, दूसरे का 1800 फिक्स है, तीसरा 9800 माइनस 800 अपॉन 20 ईयर्स, एस्टिमेटेड लाइफ था 450। बट आपने यहाँ मशीन ली है 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से मार्च आपने उस साल 6 महीने यूज किया। मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, आपको मंथ से मतलब है, इस 11 और 12 से मतलब नहीं होता है। तो आपने 1 अक्टूबर 11 में कोई सामान खरीदा हो तो 1 अक्टूबर 2011 से चलोगे, 1 नवंबर 2011, 1 दिसंबर 2011, 1 जनवरी 2011, और फिर ऐसे फरवरी और फिर मार्च। तो 31 मार्च को जब आओगे तो 6 महीने हो गए। सो 6 मंथ के 250, 8020, और ये इसकी बैलेंस शीट है। अब इसमें तीनों मशीनों की प्राइस शामिल है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर करोगे लेस करके तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए 56,600 लेस 6,000 लेस करोगे तो 50,000, 38,200 में आप लेस करेंगे 1,800, 36,400, और 9,800 में लेस करोगे 225, 9,575। अब यहाँ पे 6,000 पहले वाले का, 1,800। अब जो मशीन आपने 1 अक्टूबर में यहाँ पे बाई किया था वो इस साल तो 6 महीने चलाया, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आए तो पूरे 12 महीने यूज किए, तो 450, और ये बैलेंस CD 87,725 आपका आंसर है। कोई भी कैलकुलेशन अगर आपने रॉन्ग किया, गलत किया किसी भी गड़बड़ी से, तो इसका इफेक्ट आपके आंसर पे आएगा। फिर आपको खोजना पड़ेगा कहाँ पे गलती है, ये वो प्लस माइनस जो भी कैलकुलेशन कुछ भी, तो कुछ भी गलत करोगे तो वो इफेक्ट यहाँ पर आएगा और ये आंसर आपका टैली नहीं करेगा। जितने ईयर तक आपका कैलकुलेशन सही होगा उतने ईयर के मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मान लो यहाँ से गड़बड़ी हुई, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो स्टेप मार्किंग के पास पहले साल का मार्क्स मिलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपसे कोई भी कैलकुलेशन में गलती नहीं हो। इस चैप्टर का यही सबसे माइनस प्रॉब्लम है, एक भी कैलकुलेशन रॉन्ग होता है तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया, इसमें सारी चीजें मिक्स थी। एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, चंद्रा लिमिटेड परचेज। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको ये फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली बोर्ड में आया भी है 2016 में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको समझने के बाद आप इसे सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे। आइए, ए लिमिटेड परचेज मशीन 5 lakhs 1 April 2012, फर्दर एडिशन वर मेड 1 October 2012 सेम ईयर, और 1 July 2013 4 lakhs एंड 3 lakhs रिस्पेक्टिवली। यानी 1 अक्टूबर 2012 को 4 लाख की और 1 जुलाई 2013 को 3 लाख की मशीन लिया। 1 जनवरी 2015 को फर्स्ट मशीन सोल्ड कर दिया 2,85,000 में, और न्यू मशीन ले लिया सेम डे 6 लाख। मशीन अकाउंट 3 ईयर्स के बनाने हैं, डेप्रिसिएशन 10%। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया है तो इसका वैल्यू से मतलब नहीं रखना है। और आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, कोई मशीनें बीच में सेल कर देता है ऐसा ही, और जब मशीनें बीच में सेल कर दी जाती हैं
तो आपको उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कोई भी एसेट जब हम सेल करते हैं, सपोज करो आपने स्कूटी खरीदी 60,000 की, 2 ईयर्स आपने उसको अच्छे से ड्राइव किया, एंड ऑफ 2 ईयर्स आपने सोचा हम इसको सेल करके अब नई वाली स्कूटी लेते हैं, अभी 5G आ गई है, वो अच्छी है ऐसे। तो जब आप उसको सेल करोगे तो पहले सोचोगे मैंने 60,000 का लिया, 1 साल और फिर 1 साल यानी कि 2 साल मैंने उसको चलाया, यूज किया। तो 60,000 1 साल अगर आपको लगता है कि 10,000 डेप्रिसिएशन लेस हो जाए, 50,000 उसकी वैल्यू हो जाए, और नेक्स्ट ईयर फिर 10,000 लेस हो जाए तो उसकी वैल्यू 40,000। तो अब आपको ये लगा कि जो स्कूटी आज से 2 साल पहले मैंने ली थी 60,000 रुपये में, आज मैंने 2 साल के बाद यूज किया, खूब चलाया, इधर उधर कैसे भी गिर गई थी, लड़ भी गई थी, तो 20,000 डेप्रिसिएशन लेस हो गए। अब इसकी वैल्यू 40,000 रुपये दिख रही है, तो आप इसको पहले सेल करोगे। तो जब तुम रेट लगाओगे, मन में सोचोगे कितने का बेचें, तो आपने पहले तो सोच ही लिया कि मेरा सामान 40,000 रुपये का है, बाजार में बेचने गए तो आपने बोला हाँ भाई 45,000 रुपये इसकी वैल्यू है, लेना हो तो ले लो, 42,000 इसकी वैल्यू है, जो भी वैल्यू आपने लगाया, आपने बोला या 40,000 ही आपने बोला। बाई करने वाले का नहीं हम तो 38,000 ही देंगे। तो 2,000 आपको आपके उस वैल्यू 40,000 आफ्टर चार्ज डेप्रिसिएशन से 2,000 रुपये कम मिले तो आपका लॉस हो गया 2,000। अगर कोई आपको 41,000 दे देता है तो इसका मतलब 1,000 आपके प्रॉफिट के हो गए। तो प्रॉफिट या लॉस आपको फाइंड आउट करना होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बेस पर थर्ड क्वेश्चन आप सीबीएसई का जो मैंने आपको दिखाया है, आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से इसको समझिए। 1 अप्रैल 2012 को आपने मशीन खरीदी 5 लाख की, और सेम ईयर 1 अक्टूबर टू बैंक 4 लाख। जहाँ जहाँ मैं आपको बोल के मार्कर रख रहा हूँ वहीं पे आप ध्यान दीजिएगा और बात सुनते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो 5 लाख 10% 50,000 जो कि 1 अक्टूबर को लिए हो, तो मार्च तक होते हैं 6 मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 4 लाख का 10% 40,000, लेकिन 6 मंथ का 20,000, और ये बैलेंस सीडी हो गया। 2 बैलेंस बीडी आया। 5 लाख वाली मशीन पे 50% डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो 4,50,000, और 4 लाख वाले पे 20,000 लग चुका था, 3,80,000। और सेम ईयर जुलाई में 1 जुलाई को एक मशीन और ली गई 3 लाख की। तो फिक्स मेथड है, 50,000 पहले वाले का लग गया और 4 लाख का 10%, क्योंकि यहाँ पे तो 6 मंथ यूज किए थे तो 20,000 हुआ, लेकिन यहाँ पे आपने 12 मंथ यूज किया तो 40,000। और 3 लाख जुलाई में लिए हो तो जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ होते हैं, जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 3 लाख का 10% तो 30,000 होता है, बट 9 मंथ के लिए 12 से डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप सामने देख सकते हो 22,500। इस साल 9 मंथ का लगेगा, नेक्स्ट ईयर आएगा तो फुल ईयर का हो जाएगा। बैलेंस सीडी हो गया। आप आ गए 2014 में। फर्स्ट मशीन जो 5 लाख की थी, 50,000 लेस हुआ तो 4 लाख 50,000, फिर 50,000 लेस हुआ तो उसकी वैल्यू हो गई 4 लाख। इसी तरीके से 4 लाख वाले पे डेप्रिसिएशन लेस हुआ 380, फिर 40,000 लेस किए तो 3,40,000, और 3 लाख वाले पे डेप्रिसिएशन लगाए 22,500 रुपये, तो लेस होकर वैल्यू आ गई 2,77,500। यानी ये 1 अप्रैल को जो 3 मशीनें हैं आपके पास, उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद ही कोई एसेट्स की वैल्यू होती ही है। 1942 में आपके घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, मोटर कार सब खरीद करके आ गया, और 2019 में मेरे घर वही सारे एसेट्स आए। तो सामान तो जो मेरे घर है वही आपके घर भी है, लेकिन वैल्यूएशन होता है। आप उसकी वैल्यू करेंगे, बहुत जीरो पर से हो जाएंगे, माइनस हो गए, कबाड़ हो गया होगा। मेरी वैल्यू रनिंग कंडीशन में तो ज़्यादा होगी। तो सामान की क्वांटिटी, सामान का नाम, सामान के शकल सूरत से नहीं होता है। अकाउंट में उसकी वैल्यूएशन आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन
यही रियल वैल्यू होती है। यही हमारे कॉस्ट कॉन्सेप्ट में भी बताया गया। तो आज इसकी वैल्यू ये हो गई। इस साल 2014 और 31 मार्च 2015 यानी एक साल पूरा ही बोला जाएगा, इन्होंने जनवरी 15 में पहली वाली मशीन को सेल कर दिया 2,85,000। और जब भी मशीन सेल होती है तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कैलकुलेशन करना पड़ता है, और ये कैलकुलेशन सही होगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे उस पर, और अगर गलत होगा तो वो तो गलत होगा ही होगा, आपका बैलेंस शीट भी रॉन्ग हो जाएगा। देखिए 4 लाख की मशीन थी, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 37,500, क्योंकि आपने अप्रैल से जनवरी तक यूज किया। 1 जनवरी मीन्स की 31 दिसंबर मान लो, तो अप्रैल से जनवरी 1 तक चलोगे तो 9 मंथ होंगे, तो 9 मंथ के डेप्रिसिएशन होते हैं 37,500, तो उसकी वैल्यू हो गई 3,62,500। मैंने आपको बताया ना, अभी आपने स्कूटी लिया 2 साल यूज किया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2.5 साल चला लिए तो कितनी वैल्यू हो गई, और सेल किए तो पाए 2,85,000, तो आपको ये लॉस हो गया। लॉस होता है तो बाई पीएल कहते हैं, प्रॉफिट होता तो 2 और पहले वाले का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया केवल 37,500। दूसरी वाली मशीन ये वाली है 4,40,000, तीसरी वाली मशीन 3 लाख ये है, और एक मशीन भी सेम डे आपने ले लिया जनवरी 1 को 6 लाख में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का डेप्रिसिएशन, 6 लाख का 10% 3 मंथ का, क्योंकि जो परसेंटेज होते हैं वो एनुअल होते हैं। और इस तरीके से बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से भी एक बार जरूर सॉल्व करेंगे तो आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मिलेगा। इस तरीके से आप इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट मेथड जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी थियरी आपको और मिलेगी, आप उसे भी जरूर अपनी कॉपी पे फेयर पे नोट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और थियरी भी आती है। कोई भी अकाउंटिंग की कोई भी थियरी न्यूमेरिकल बेस होती है। जिसका न्यूमेरिकल स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, वो थियरी जरूर अच्छा लिखेगा। आप पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाओ तो जो लोग न्यूमेरिकल्स के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अगर अच्छे से बना लेते होंगे, सारी एंट्रियां समझते होंगे, वो थियरी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन किसी को थियरी आती हो तो न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। सो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट जब क्लियर करोगे तो कोई भी थियरी तुम एक्सप्लेन, कोई भी डेप्रिसिएशन का मेथड पूछेगा डिस्क्राइब कर लोगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है न्यूमेरिकल के बेस पर। तो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।